हेलो, दिस इज आवर एक वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। तो इसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा हमारा आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेद सिस्टम में ब्लैक बाइल होता है जो क्या बताता है किसी की हॉट पर्सनैलिटी, मतलब फीवर वगैरह रहता है उस पर्सन को, हॉट पर्सनैलिटी। उसका देखा विलियम हार्वे ने क्या किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। उसके बारे में डिजीज में रखा, अलग अलग डिजीज होती है, जेनेटिकल, इन्फेक्शनस, नॉन इन्फेक्शनस वगैरह लाइफ स्टाइल्स होती है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ की डेफिनेशन होती है मेंटल, सोशल एंड फिजिकली वेलबींग, मतलब हर एस्पेक्ट में वो ठीक होना चाहिए, नहीं इनके सिर्फ डिजीज एब्सेंट है, उसमें सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हमें डिजीज रखी इन्फेक्शनस, नॉन इन्फेक्शनस बॉडीज होती है जो एक से दूसरे में चली जाती हैं, एक जो होती हैं जो एक से दूसरे में नहीं जाती। जैसे इन्फेक्शनस में आ सकती है हमारी एड्स, हेपेटाइटिस। याद देखें, हेपेटाइटिस मोस्ट इन्फेक्शनस डिजीज होती है, एड्स से भी ज़्यादा, और डेथ भी होता है। और नॉन इन्फेक्शन में आते हैं जैसे कैंसर वगैरह आ सकता है हमारा, ठीक है। उसका देखें पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? हमारे जो डिजीज फैलाते हैं, अलग अलग टाइप के पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह। एक डिजीज देखिए टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफी से होती है। इसमें सस्टेन्ड फीवर रहता है, हाई फीवर मतलब लैडर टाइप फीवर रहता है, रोज बढ़ते रहेगा फीवर। कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, और क्या हो जाती है? स्वेलन इन पेयर्स पैचेस। ये क्या देखिए, एक इसका सिम्टम होता है स्वोलन, स्वेलिंग इन पेयर पैचेस। ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं पैचेस, ठीक है। ये इससे कंफर्म किससे जाता है? इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और एक टाइफाइड मैरी का केस देखा जिसने न्यूयॉर्क के केस में न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड फैलाया था। टाइफाइड की कैरियर थी वो, जिसको खुद टाइफाइड नहीं होता था बट दूसरे को फैला देती थी। उसके बाद देखा निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। ये दो होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया ये दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया होता है, इसमें होता क्या है? एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई फ्लूइड से भर देंगे, फिल विद फ्लूइड, जिससे क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत आएगी, हेडेक होएगा, और कई बार क्या होता है? फीवर भी आता है, फीवर, चिल्स, कफ, और क्या होता है? ब्लूइशनेस भी आती है, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है। ब्लूइशनेस आती है लिप्स पे और नोज पे। उसके बाद और डिजीज देखिए, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। डिसेंट्री होती है हमारी शिगेलिस वायरस, शिगोलिस बैक्टीरिया। प्लेग होता है प्लेग होता है हमारा, तो प्लेग भी हमारा होता है जिनोप्सिला चियोसिस से। प्लेग होता है हमारे यर्सीनिया पेस्टिस से, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया का नाम है। डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिसेंट्री किससे होगा? शिगोलिस से, शिगोलिसिस। और प्लेग किससे होगा? यर्सीनिया पेस्टिस। और डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, ये होता है। उसका देर का कॉमन कोल्ड होता है हमारे 6-7 दिन में ठीक जाते हैं। किससे होता है? कॉमन कोल्ड होता है वायरस से होता है, राइनो वायरस से, ठीक है। राइनो वायरस देर का, कोरोना वायरस भी उसी की फैमिली का वायरस है, सिर्फ कोल्ड वगैरह होता है। उसका देर का मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है हमारा? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। मलेरिया की पूरी साइकिल होती है, फीवर वगैरह आता है इसमें, हर 30 दिन पर फीवर आता है, हर 4 दिन पर आता है। कितने टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं हमारे पास? वाइवेक्स, मलेरिया, प्रोटोजोआ, फैलेप्सिफॉर्म में एक होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है एक। तो 4 होते हैं हमारे पास, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप का मलेरिया होता है। सबसे जो फेटल और खतरनाक वाला है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैलेसिफेरम से। इसकी पूरी साइकिल होती है। प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन सा होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। स्पोरोजोइट्स होती है जो उनमें इन्फेक्शनस स्टेज होती है, याद रखिएगा, मेरे आता है क्वेश्चन आता है। स्पोरोजोइट्स होती है इन्फेक्शनस स्टेज, तो इसकी पूरी साइकिल होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। फीमेल मॉस्किटो काटते तो ह्यूमन के अंदर आता है। फीवर कब आता है? जब सब्सटेंस रिलीज होता है हीमोजोइन, तब फीवर आता है। इसकी साइकिल क्या होती है? देखिए साइकिल में सबसे पहले जो फीमेल का मॉस्किटो है, फीमेल का स्पोरोजोइट्स होंगे, फीमेल के स्लेवरी ग्लैंड से वो आएंगे ह्यूमन में। जब काटेगा ह्यूमन के अंदर जाएंगे तो जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, जैसे ह्यूमन में को काटा इसने, तब ह्यूमन के अंदर आके लीवर में जाएंगे, लीवर में आकर डेवलप करेंगे, लीवर के अंदर डेवलप करेंगे। उसके बाद बाहर आएंगे वहाँ से, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोजाइक, उसको प्री एरिथ्रोजाइक स्टेज बोलते हैं। फिर वो आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आकर डेवलपमेंट करेंगे तो बाहर आएंगे। जब आरबीसी रप्चर होता है, केमिकल रिलीज होता है, इसको बोलते हैं हीमोजोइन, जिससे फीवर आएगा। साथ साथ 2 स्टेज बन जाती है इसकी, गेमेटोसाइट्स बन जाते हैं जो आगे डेवलपमेंट करते हैं, और फिर कुछ इन्फेक्शनल स्टेज बन जाती हैं गेमेटोसाइट्स के साथ साथ, जो कि क्या करती हैं आगे गेमेटोसाइट्स का डिवाइड कर जाते हैं। गेमेटोसाइट्स जो होते हैं हमारे मेल और फीमेल में,
मेल फीमेल जो आरबीसी के भाग बने गैमेटोसाइट्स, सेक्सुअल स्टेज होती है, मियोसिस से बनी है। गैमेटोसाइट्स बन गए, गैमेटोसाइट्स अब वापस से मॉस्किटो दोबारा काटे तो उसके अंदर चले जाएंगे फीमेल के, और फिर वहाँ से वो उसके पेट में जाके फ्यूजन होएगा। उसके मेन फ्यूजन किसके अंदर हुआ? मॉस्किटो के अंदर, गट के अंदर मॉस्किटो की। फिर वहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? पूरा जाइगोट बन जाएगा। फिर उसकी गट के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके अंदर क्या होगा? गट के बाद वहाँ पे मियोसिस भी हो जाएगा। मियोसिस होकर फिर से वापस से क्या होगा? स्पोरोजोइट स्टेज आ जाएगी और उसके स्लेवरी ग्लैंड्स में आ देंगे। स्लेवरी ग्लैंड से मॉस्किटो की फिर ह्यूमन लगता है। साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की पूरी। इसको बोलते हैं, ये जो लीवर के अंदर डेवलप होती है उसको बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और जो आरबीसी के अंदर होती है वो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है। उसके बाद देखा हमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिसेंट्री बारे में दे रखा है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज है। सबसे पहली बात क्या क्या होगा? म्यूकस बनेगा, एक्सेस ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, क्रैम्प्स वगैरह होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। उसके बाद देखा एस्करिस से क्या होता है? एस्करिस से क्या है? एक तरह का एनिमल होता है, हमारा फाइलम होता है, निमोटोड के किंगडम का फाइलम है एस्करिस। और विचरेचिया, पहले एस्करिस पढ़ते हैं। एस्करिस से एस्करियासिस डिजीज होती है, जिससे क्या होता है? पेन रहता है, इंटरनल ब्लीडिंग, ये भी सेम इसके तरह फीचर्स हैं। डिसेंट्री था, बट इसमें क्या रहता है? ब्लॉकेज भी हो जाती है इंटेस्टाइन की। इसमें ब्लॉकेज नहीं होती, इसमें ब्लॉकेज भी हो जाती है। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाती है। किससे बनती है? कंटेमिनेटेड वाटर प्लांट्स हो, मतलब जो कंटेमिनेटेड हम गंदा खाना पानी। और फ्लेरियसिस से क्या होता है? फ्लेरियस क्या होते हैं? वचरेचिया बैंक्रॉफ्ट टाइप और वचरेचिया मलाई, दो होते हैं। ये दो, ये भी क्या है? ये भी वही है हमारे निमोटोड्स। ये करते हैं इन्फेक्शन वगैरह करते हैं, फ्लेरियसिस डिजीज करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, एक डिजीज का नाम है। इसमें क्या होता है? पैर, हाथी के पैर से समझाता है, लोअर लिम्ब और स्क्रॉटम वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखा है हमारा जो हमारे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, रिंग वॉर्म वगैरह, इसके 2-3 स्पीस ने, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मेटोफाइटन, 3 तरह के फंगस होते हैं रिंग वॉर्म, जो कि डिजीज फैलाते हैं। स्कैल्प जैसा पैटर्न, स्किनी नेल्स वगैरह पे मिलता है, ड्राई स्केली लेशंस वगैरह दिखने, मतलब मार्क दिखाई देते हैं, जिससे होता है। तो हाइजीन वगैरह मेंटेन करने से नहीं होता, सेपरेट टॉवल्स वगैरह यूज़ करने से। ठीक है, उसका देखा है यहाँ पे गैम्बूसिया फिश के बारे में दे रखा है, जो क्या करती है? फिश का नाम है, जो कि मलेरिया के मॉस्किटो खा जाती है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम। दूसरा कहते हैं वाटरबोर्न डिजीज आते हैं, एडीज, जैसे मलेरिया और चिकनगुनिया। इनको डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो मॉस्किटो होता है एडीज मॉस्किटो होता है मेल, तो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने तो उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उससे बच जाएगा ये। उसके बाद क्या आता है? इम्यूनिटी आता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? खुद को डिजीज से बचाने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, कि हमारी फाइट करने की एबिलिटी कितनी है डिजीज से, जो हमारे पैथोजन से, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ। एक्वायर्ड जो हम गेन करते हैं इन्वायरमेंट में रह के। इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स हैं। इननेट इम्यूनिटी बैरियर, फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे फिजिकल बैरियर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डक्ट्स पे वगैरह पे जहाँ पे म्यूकस लगा हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं हमारी सलाइवा और स्टमक में HCl। सेलुलर में आते हैं हमारे कुछ सेल्स, हमारी जैसे WBC की सेल्स, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारी आते हैं हमारे तीसरे बैरियर में। और उसके बाद साइटोकाइन, इसमें इंटरफेरेंस वगैरह आते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। वायरल इन्फेक्शन से इंटरफेरेंस काम आते हैं। एक्वायर्ड के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम इन्वायरमेंट में गेन करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या रहता है? इन 2 तरह की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेलुलर, सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल होती है हमारी एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम बचते हैं। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर देखा है, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है H2L2, हैवी चेन, लाइट चेन। ठीक है, बाकी ये वाला कांस्टेंट रीजन होता है, वाला वेरिएशन रीजन होता है। ये हैवी चेन के अंदर देखा है। और कितने टाइप के होते हैं? जैसे हमारी लाइट चेन होगी ना, उस हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमारी हैवी चेन होती है, हैवी चेन के बेस पे हमारे 5 टाइप की होती है। इम्यूनोग्लोबिन A, G, E, M और A और M, 4 टाइप, 5 होती हैं। G, A, M, D और E, ये 5 होती हैं। इनमें अलग अलग टाइप की हैवी चेन होती हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, क्या करती हैं? जो हमारे साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं, आउटसाइड मीडियम होता है सेल के, उसको में हेल्प करती है मारने में। उसका आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में हेल्प के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कोई ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया, उसका रिजेक्शन में, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल होता है इसका, सेल मेडिएटेड का रिजेक्शन। ये किसके लिए होती है? ये डायरेक्ट WBCs होती है, जो सेल्स होती है WBC की, टी लिम्फोसाइट्स, वो डायरेक्ट जाके साइट पे और हेल्प कर देती है। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी नहीं बनाती,
टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं हैवी चेन्स और लाइट चेन वाली। हैवी चेन के बेस पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको हमारा कि कौन सी होगी, कौन सी हमारा एंटीबॉडी होगी। 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, इनमें से जो है जी एंटीबॉडी वही है हमारी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखी है। उसके बाद हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन में हमारा किसका रोल होता है, सेल इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, इसी के अंदर आती है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और प्राइमरी रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो हमारे हम वैक्सीन्स वगैरह लगवाते हैं, जो हम किसी इन्फेक्शन के होने से पहले अपनी मेमोरी सेल्स, बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट टी की मेमोरी सेल्स होती है ना, उनको एक्टिवेट करके अदर प्रोटीन्स डेड ऑर्गेनिज्म को डाल के बॉडी में और उससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन एक्सपोज करा के, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे बात आती है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स देख लेते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार आता है तो जो रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये लो होता है, काफ़ी लो होता है, और जिससे क्या रहता है, लो होता है। और दूसरा आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसका नाम होता है एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी होता है, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये सेकेंडरी होता है, मतलब ये दूसरे टाइम जब पैथोजन आता है। अब पहली बार क्या होता है, पहली बार में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह बन चुकी थी, तो सेकेंड टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी फास्ट स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सी बॉडीज एक्ट करती हैं इसमें, एंटीबॉडी जी, इम्यूनोग्लोबिन जी, ये ज़्यादा वर्क करती हैं। पहली बारी में एम करती हैं, फर्स्ट वाले में, लो वाले में एम, इम्यूनोग्लोबिन एम, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी बॉडी। तो ये तरह, तो इसी बेस पे हमारे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, उसी बेस पे हमारे वैक्सीनेशन में आते हैं। पहले इसको एक्टिव पैसिव खत्म कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी किस पे होती है, जो हम डायरेक्ट मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी डायरेक्ट हम बॉडी में एंटीबॉडीज डाल दें, जैसे कि हमारा एंटीबॉडी डालते हैं, जैसे हम एंटीबॉडीज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। एक होता है इसका एग्जाम्पल नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्लोस्ट्रम, जैसे मदर मिल्क होता है, उसमें एंटीबॉडीज ए होती हैं। और एक होता है स्नेक बाइट्स वगैरह केस में यूज़ करते हैं हमारा पैसिव इम्यूनिटी, मतलब जब स्नेक में काट ले तो उसके जहर के अगेंस्ट, जैसे ये रहा स्नेक बाइट्स के अगेंस्ट, तो हम पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं। इन केस स्नेक बाइट के केस में तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज डाल देंगे प्री फॉर्म, तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। यही है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या है, मेमोरी बेस्ड एक्शन, मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स मेमोरी बेस। इस बेस पे हम पैथोजन एक्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पहले पैथोजन डाल देते हैं, वीक और इनएक्टिव पैथोजन बॉडी में डालते हैं, जिससे होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सेकंड टाइम जब वायरस हमारी बॉडी में आता है अटैक करने, तो उसका रहता है उसको मार दिया जाता है, सेकंड रिस्पॉन्स आता है। उसका देर का एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का जरूरत से ज़्यादा एक्ट कर जाना, उसको बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज काम आती हैं, एलर्जी को जो कि कम करती हैं, एंटीबॉडीज ई, इसके में काम आती हैं। मतलब क्या है, ओवर एक्साइटेशन ऑफ हमारा इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज ए होती है इसमें प्रोड्यूस होती है, जो कि इसको रिस्पॉन्स को करती है, इसके रिस्पॉन्स को कम कर रहे हैं। एलर्जेंस होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो एलर्जी क्रिएट करे, जैसे पॉलन हो सकता है, कोई खाना हो सकता है, ऐसी चीज़ें, तो इसको घटाने के लिए कुछ केमिकल यूज़ होते हैं। ड्रग्स जैसे कम करना होता है एलर्जी, क्या करते हैं हम, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन, ये सारी ड्रग्स यूज़ होते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग्स जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए, तो उसका क्या कहते हैं, अपनी बॉडी के कोई हम डैमेज करने लगे, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसके एग्जांपल देते हैं रिमोटॉइड आर्टरीज, मैजेस्थीनिया ग्रेविस भी होता है। एक तो रिमोटॉइड आर्टरीज होते हैं, ऑटो इम्यूनिटीज मतलब अपनी बॉडी में अपने सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए, एंटीबॉडीज बन जाए। एक होती है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये 11th में आती है, मसल्स की डिसीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखा हमारा इम्यून सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हमारे, एक तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो और स्प्लीन, जहाँ पे हमारे WBC और लिम्फोसाइट्स वगैरह बनेंगी। दूसरे होते हैं जहाँ पे हमारे WBC बनेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगी और क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और इमेच्योर WBC एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, मतलब एंटीजन के अगेंस्ट काम करने के लिए। दूसरे आते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे ये वाले सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मतलब क्या क्या, जहाँ पे WBC जाएंगी वहाँ पे आके रुकती हैं और क्या करती हैं, वहाँ पे एंटीजन का वेट करते हैं, जहाँ पे उनका इंटरेक्शन होता है प्रॉपर एंटीजन से, किसी वायरस वगैरह से, उसको बोलते हैं हम उन ऑर्गन्स बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या क्या होते हैं, माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन्स 50% को करते हैं, जैसे टॉन्सिल्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स, लिम्फल नोड्स और पेयर पैचेस, जो हमने इंटेस्टाइन में पढ़े थे अभी पीछे, ठीक है, इनको बोलते हैं। जो हमारा थाइमस होता है वो
बचपन के टाइम पे लार्ज होता है, धीरे धीरे एट्रोफी हो जाती है, उसमें धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे साइज छोटा होने लगता है, इसकी एबिलिटी कम हो जाती है। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन का हम पता होता है आरबीसी का रिजर्वायर होता है, और बचपन में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ऐसे ही। ठीक है, एड्स के बारे में देखा। एड्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सबसे पहले केस एड्स का कब आया था, 1981 में आया था अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और केस आते थे। किससे होता है, वायरस से, रेट्रो वायरस होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। की साइकिल क्या होती है, अब देखिए। हमारी बॉडी में एक सेल होती है हेल्पर टी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइट के टाइप है, जो कि करती है सारी सेल का मैच्योरेशन करती है। बी लिम्फोसाइट का भी, टी लिम्फोसाइट का, और जो कि हमारी ह्यूमोरल और एक्वायर्ड और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। अब ये क्या करते हैं, रेट्रोवायरस बॉडी के अंदर आए, इनने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इनके पास आरएनए होता है, हमने पहले पढ़ा था। आरएनए से क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सेल के अंदर जाते हैं। कौन सी, हेल्पर टी सेल के अंदर। सबसे पहले किसके अंदर एंटर करते हैं, मैक्रोफेज के अंदर एंटर करते हैं। ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज वहाँ पे घुसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा, फिर वहाँ से आगे किस में गए, वहाँ से निकल के जब थोड़ी संख्या इन्होंने बढ़ा ली, बाद में गई है उसके अंदर, ये थे हमारे मैक्रोफेजेस। उसके बाद में किस में जाते हैं, ये हेल्पर सेल में, हेल्पर टी सेल। सबसे पहले नंबर बढ़ा के थोड़ा, टी सेल। उसके हेल्पर टी सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाएंगे, वहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे, उसके डीएनए के साथ कंबाइन होकर, और अपनी नई नई वायरस सेल्स बना लेंगे, और मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाद में। मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेज को क्या बोला जाता है, मैक्रोफेज को आरएनए फैक्ट्री बोला जाता है, एचआईवी वायरस फैक्ट्री। मैक्रोफेज को एचआईवी वायरस फैक्ट्री। ठीक है, मतलब जहाँ पे अपना नंबर बढ़ाते हैं, पहले नंबर बढ़ाएंगे, फिर वो हेल्पर टी सेल्स को इनएक्टिव करेंगे। ठीक है, तो एड्स का बचने का तरीका क्या है, बचने का तरीका यही है कि इसको मतलब फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए, फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए। इसका पीरियड कितना होता है, इसका एक पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब पैथोजन अंदर एंटर किया बॉडी में, और जब उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हुए बॉडी में बीमारी के, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स का 5 से 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखा है, तो ये आरएनए जीनोम होता है, एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। एचआईवी फैक्ट्री से बोलते हैं मैक्रोफेज, हमने पीछे बताया, एचआईवी वायरस फैक्ट्री। उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाते हैं, और बाद में हेल्पर टी सेल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है। और कुछ और भी होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, और भी वायरसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा हमारा टेस्ट क्या है इसके लिए, अगेंस्ट एलिसा टेस्ट, एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ये किस पे बेस होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मतलब बस कोई अपना बचाव कर सकते, सेक्चुअल कॉन्टैक्ट वगैरह अवॉइड करें। एक जो एड्स के कंट्रोल करने के लिए एसोसिएशन है, उसका नाम है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज वगैरह भी नॉन गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक याद रखिएगा, 1 दिसंबर को एड्स डे भी मनाया जाता है, एड्स डे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। एक ड्रामेटिक स्टेज होती है, मतलब काफ़ी खतरनाक होते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को बोलते हैं हम कैंसर। कंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब एक्सेस माइटो से होता जाएगा ग्रोथ, उसको बोलते हैं कैंसर। अब नॉर्मली सेल्स में क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जब दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आएगी ना, तो उसमें क्या होगा, जब कॉन्टैक्ट में आई तो उसमें क्या वो सेल ग्रोथ करना बंद कर देती है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कैंसर सेल्स के अंदर से ये प्रॉपर्टी निकल जाती है, उनके पास होती है, तो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये उनके फीचर है, सर उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती रेगुलेशन की। अब ट्यूमर, उससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सेल के डिवाइड से क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है हमारा एज अ रिजल्ट कैंसर सेल्स के डिवीजन से। अब ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बिनाइन कैसा होता है, जो एक जहाँ पे बना है वहीं पे रहेगा, कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा, जिसको इजीली खत्म किया जा सकता है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस, जो क्या करता है वो जहाँ पे है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू दूसरे पार्ट्स में जा सकता है, या लिम्फ नोड्स के थ्रू, और नई नई जगह पे जाके नए नए ट्यूमर्स बना सकता है। उस जगह से सेल्स होंगे ट्यूमर के निकल के दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे इफेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस ट्रांसफर। इस वजह से ये ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होता है, हर जगह पे ट्यूमर फैल जाएगा।
अब ट्यूमर किस किस से होता है, कॉजेज क्या है ट्यूमर के, कार्सिनोजेंस, वो केमिकल्स या वो चीज़ें जिससे कैंसर हो सकता है। जैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स, कोई वायरस होता है क्या, केमिकल एजेंट होकर टोबैको वगैरह होता है, रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी है, एक्सरे है और गामा रेज हैं। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी है, यूवी रेज हैं जो डीएनए को डैमेज करती हैं। आयोनाइजिंग कौन सी है, एक्सरे और गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग कौन सी है, यूवी। ठीक है, इनसे फैल सकता है हमारा जो वायरस। अब ओंकोजोन्स क्या होते हैं, उन्हीं ओंकोजोन्स वो होते हैं जो फैलाते हैं, वो वायरस जो कैंसर फैला सकते हैं, ओंकोजेनिक वायरस, वायरल ओंकोजीन्स। ठीक है, उन जीन्स को सेलुलर जीन्स क्या होते हैं, ओंकोजीन्स। जो सेलुलर जीन्स होते हैं उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जिससे क्या होते हैं, प्रोटो ओंकोजीन बनते हैं, और फिर वो प्रोटो ओंकोजीन्स होते हैं, पहले वो सेलुलर ओंकोजीन्स, बाद में क्या होता है, ओंकोजीन्स बन जाते हैं। ओंकोजीन्स मतलब वो जीन्स जिनके थ्रू सेल को डिवाइड करने के लिए प्रमोशन मिलता है, जो जीन्स सेल की ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं, सेल के डिवीजन के लिए, ओंकोजीन्स बोलते हैं उन्हें। ओंकोजीन्स बनते कैसे, सेल के जीन्स होते हैं वो नॉर्मल, जिनमें क्या होता है, कुछ म्यूटेशन होगा और क्या बन जाएगा, ओंकोजीन बन जाएगा। सेल जीन को क्या बोलते हैं, प्रोटो ओंकोजीन बोलते हैं, ओंकोजीन। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन क्या करते हैं, बायोप्सी वगैरह करते हैं। मैंने केस में बायोप्सी की जाती है, टिश्यूज़ की, मतलब टिश्यूज़ की स्लाइड बनाई जाती है, उनको क्या होता है, उसकी ग्रोथ को टेस्ट किया जाता है, जिस हिसाब से ग्रोथ होती है उस हिसाब से किया जाता है। कुछ टेक्निक्स होते हैं, रेडियोलॉजिकल, एक्सरेज, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई वगैरह। एमआरआई सबसे सेफेस्ट टेक्निक होती है इसमें, एमआरआई क्या है, सेफेस्ट टेक्निक है। एक्सरे बाकी वगैरह में क्या रहता है, और दिक्कत है, ये कंप्यूटर सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल इमेज वगैरह बन जाती है, क्योंकि एमआरआई में हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं, एमआरआई में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सबसे सेफेस्ट टेक्निक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैंसर एजेंट्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं हमारे, उसका देर का हमारे को हेल्पफुल कर, टोबैको वगैरह जो होते हैं कैंसर एजेंट्स होते हैं, लंग कैंसर के लिए प्रमोट करते हैं। मतलब अब कुछ ड्रग्स दे रखे हैं हमारे को, एक बार कैंसर हो जाएगा तो कैंसर वगैरह के लिए कुछ इंटरफेरेंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन होती हैं जो क्या करते हैं, सेल के मॉडिफायर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम की मदद से डिस्ट्रॉय करने में। जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ते हैं ना साइटोकाइनिन में, वो कहते हैं वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमर्स वगैरह के फॉर्म के को किल करने में हेल्प करते हैं, तो उसमें अल्फा इंटरफेरेंस यूज़ करते हैं, यूज़ होता है इनका। उसका देखा ड्रग्स के बारे में देखते हैं, ड्रग्स और मेडिसिन में फ़र्क क्या है। कोई चीज़ जिसको हम एक्सेस डोज में ले लें जो कि हमारी बॉडी को हार्म करेगी, उसको बोलेंगे ड्रग, एक्सेस डोज। और अगर फिक्स डोज में लेंगे, कम डोज में, तो उसी को हम बोलेंगे मेडिसिन, एल्कोहल। तो क्या ड्रग्स के हमारे सबसे पहले टाइप है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स हमारे क्या होते हैं, पौधा होता है ओपियोइड पेपेवर सोम्निफेरम, इसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। इसके अंदर सिनकार्पस कंडीशन मिल रही है, सिनकार्पस मल्टीकैरुलरी, पेपेवर इसका नाम है, पेपेवर सोम्निफेरम। ये क्या काम करता है, केमिकल निकालता है जिससे क्या होता है, मॉर्फिन बनाया जाता है। मॉर्फिन क्या रहता है, एक तरह का सेडेटिव होता है जो कि सर्जरीज वगैरह, मतलब पेन किलर भी होता है, सेडेटिव भी होता है, मतलब जो हेलुसिनेट, थोड़ा सा ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन करता है। ओपियोइड्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और सीएनएस पे, इनके रिसेप्टर्स होते हैं इनके जहाँ। हेरोइन क्या होता है, मॉर्फिन से बनता है। हेरोइन का दूसरा नेम स्मैक भी होता है, इसका डाईएसिटिलेशन करते हैं मॉर्फिन का, डाईएसिटिलेशन, और कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, डाईएसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है हेरोइन। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, पेपेवर सोम्निफेरम से बनता है। दूसरे केमिकल्स हैं हमारे, लेटेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो प्लांट का फ्लावर होता है ना, इसका पेपेवर सोम्निफेरम, उसका फ्लावर का लेटेक्स वगैरह जो केमिकल होता है, हेरोइन वगैरह। हेरोइन का एक डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन। ठीक है, उसका देखा हमारा कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है, हमारे हेलुसिनोजेंस। ये क्या होता है, हमारे हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजन मतलब जो नशे वाले होते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, ब्रेन पे एक्ट करते हैं डायरेक्ट, सीएनएस पे एक्ट करेंगे। और क्या करते हैं, नेचुरल, इनको बनाया किससे जाता है, कैनाबिनॉइड सटाइवा पौधे का नाम होता है। इनके कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बहुत है बड़े, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये पौधा दे रखा है, जबकि कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दे रखा है ये वाला, इसकी पत्ती भी दे रखी है। इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, चरस, गांजा, मैरिजुआना और हशीश, ये सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। इसकी लीव्स यूज़ कर सकते हैं, रेजिन्स, लीव्स यूज़ की जाती हैं इसकी, जो चरस, गांजा, हशीश, चर वगैरह बनाने के लिए, मैरिजुआना, हशीश, चर। और इसमें कौन कौन से, लीव्स, रेजिन्स, टॉप्स, फ्लावर्स वगैरह, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। सेकंड केमिकल आता है हमारे कोकीन।
कोकेन ऐसे हैं, देखिए ये तो क्या थे, ओपियोइड्स क्या थे, डिप्रेसेंट थे और पेन किलर थे, ये कहते हैं ये कैसे होते हैं, और कैनाबिनॉइड्स कैसे थे, हेलुसिनोजेन थे। ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉर्मली लोग हैं अगर कम डोज में जाते हैं, किससे बनते हैं, पहले एरिथ्रोजाइलिन कोका प्लांट का स्ट्रक्चर ये एरिथ्रोजाइलिन कोका, धतूरे का प्लांट बोलते हैं इसे, साउथ अफ्रीका में धतूरा वाला होता है। इससे क्या होता है, इसको कोक और क्रैक भी बोलते हैं, कॉमन इससे बनाया जाता है, स्नॉटिंग वगैरह में यूज़ होता है। ये कहते हैं एक तरह का स्टिमुलेंट होता है। स्टिमुलेंट मतलब जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सीएनएस को एक्टिवेट करता है। और अगर एक्सेस डोज में लिया जाए तो एक हेलुसिनोजन काम करता है। नॉर्मली लोग हैं तो स्टिमुलेंट काम करेगा, और एक्सेस में ले लिया तो हेलुसिनोजन मतलब जो सीएनएस को डिप्रेस करता है। मॉर्फिन भी एक तरह से सीएनएस को डिप्रेस ही करता है, थोड़ा थोड़ा सेम है। पौधे कौन कौन से निकाले जाते हैं, एट्रोपा बेलेडोमा, धतूरा, ये दो पौधे जिससे निकाला जाता है। ये दोनों किस फैमिली के आते हैं, पटेटो फैमिली के से बिलोंग करते हैं, जो बैंगन वाली फैमिली होती है, सोलनेसी, ठीक है, सोलनेसी एक प्लांट के अंदर पटेटो फैमिली जो हमारी बैंगन फैमिली होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड है। स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं इसे एक्टिवेट, क्योंकि स्टिमुलेंट है तो कम डोज में लेंगे तो स्टिमुलेंट करता है, तो स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं इसे। बाकी हमारे और भी ड्रग्स होते हैं, बारबिटरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडामाइंस, ये करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने मदद करते हैं। डिप्रेशन किलर जो हमारे इंसोम्निया जिनको डिप्रेशन होता है उनके लिए होते हैं, मेंटल इलनेस उनके कॉप अप करने में। मॉर्फिन का हमने बताया सेडेटिव होता है, पेन किलर होता है, सर्जरी में यूजफुल होता है, सर्जरी के टाइम में जाता है पेन किलर की तरह। बाकी ये कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन होते हैं, और हमने बताया था हेरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है वो भी। नेक्स्ट है हमारा केमिकल निकोटीन, उसका दे रखा हमें स्मोकिंग का। स्मोकिंग में हमारा निकोटीन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे कोक होते हैं ना, एरिथ्रोजाइलिन कोका, ये क्या करते हैं, सीएनएस में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके साथ उसको इंटरफेयर करता है, उसका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं और बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। जो डोपामिन होता है वो सप्रेसर होता है, डिप्रेसर होता है, एक तरह का डिप्रेस करता है चीज़ों को, तो इसके साथ इंटरफेयर करता है और ब्रेन में, और जिससे क्या करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं उसको, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं। इस डिप्रेशन डोपामिन का फंक्शन कम कर देंगे, डोपामिन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, ठीक है, और खुद का फंक्शन बढ़ा के स्टिमुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में निकोटीन लेते हैं, ये भी एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, और क्या करता है बॉडी में टोबैको से होता है। स्मोकिंग करने से क्या होगा, बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाए कंटेंट, इससे होगा बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। टोबैको से कैंसर होता है, माउथ कैंसर वगैरह होता है। टोबैको करता है निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, रीन और ये सारे केमिकल्स यूज करता है, जो कि करते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेंट बीपी वगैरह बढ़ा देंगे, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, ग्लैंड एक्टिवेट, ठीक है। बाद में आज देखा उसके बाद देखा हमारा थ्योरी वगैरह, ड्रग एब्यूज़, मतलब जो सबसे कौन सी एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ के चांस होते हैं, तो होती है हमारी 12 से 18 की एज होती है, जिस एज में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई ड्रग एब्यूज़ हो, ठीक है, चाइल्ड वगैरह की। उसके बाद देखा है विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं, डिपेंडेंसी, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाना और उसके बगैर रहना पाना, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम शो करना। डिपेंडेंसी इज द डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज, इसको बोलते हैं डिपेंडेंस, मतलब उस केमिकल के ऊपर डिपेंड हो जाना और कुछ विड्रॉल सिम्टम शो करना, मतलब उसके बिगड़ अगर ना मिले तो, ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी और विड्रॉल सिम्टम आना। जैसे इरिटेशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्वेटिंग और अनकम्फर्ट, ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं हम विड्रॉल सिम्टम्स। डिपेंडेंसी के केस में होता है जब कोई बंदा डिपेंड होता है उस पर, तो धीरे धीरे छुड़ाई जाती है। उसका दे रखा है हमारे को इफेक्ट दे रखे के बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं इनके, डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, आइसोलेशन, फैटीग, इससे पता चलता है कि कोई ड्रग एब्यूज़ के चक्कर में है, जैसे आइसोलेशन, डिप्रेशन वगैरह, इन सब चीज़ों से। और उसके बाद दे रखा हमारे को एड्स वगैरह दे रखा है, हेपेटाइटिस बी, ये बहुत क्या इन्फेक्शनल डिजीज हमें पता है। हेपेटाइटिस बी मोस्ट इन्फेक्शनस है, ये हेपेटाइटिस बी ज़्यादा इन्फेक्शनस है, ठीक है। उसका अल्कोहल के केस में क्या होता है, अल्कोहल केस में हैवी अल्कोहल गिरने से लिवर पे इफेक्ट होता है, लिवर सिरोसिस, मतलब लिवर स्वेलिंग हो जाएगी, फैटी लिवर एक्सेस अल्कोहल से, ठीक है, एक्सेस अल्कोहल से। उसके बाद क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हम बचाने के लिए, अवॉइड पीयर प्रेशर, मतलब फ्रेंड्स वगैरह का प्रेशर को अवॉइड करें, एजुकेशन अच्छे से दें, पेरेंट्स की हेल्प वगैरह और डेंजर से बचें, और मतलब उससे दूर रहें, और मेडिकल हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें से हम बच सकते हैं। यहाँ पे हमारी चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।